चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी बिजनेस में, ठीक है, अभी हम किस बिजनेस में हैं? कंप्यूटर सेंटर हम चला रहे हैं। तो एज अ कंप्यूटर सेंटर ओनर, ठीक है, एज अ बिजनेस ओनर, सबसे बड़ा जो थॉट है वो मेरे दिमाग में ये चलना चाहिए कि कैसे हम अपने बिजनेस की, अपने कंप्यूटर सेंटर की मार्केटिंग करें, और उसके बाद में जो लोग हमारे कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट्स पूछने के लिए आते हैं उनको कैसे हम कन्वर्ट करें, और कैसे हम अपने कंप्यूटर सेंटर का रेवेन्यू बढ़ाएं, जिससे कि हमारी जो नीड है वो भी फुलफिल हो, और जो हमने स्टाफ लगाया हुआ है या जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम प्रॉपर सैलरी दे पाएं। तो फेसबुक यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल के रूप में काम करता है बिजनेस ओनर के लिए, लीड्स लाने में, बिजनेस ओनर्स के लिए मार्केटिंग करने में, बिजनेस ओनर्स के लिए कस्टमर लाने में, बिजनेस ओनर्स के लिए रेवेन्यू बनाने में। आज के समय का तो सबसे पावरफुल टूल है फेसबुक। आप खुद सोचिए कि आज फेसबुक जब आप चलाते हैं और जो आप एड्स देखते हैं, उन एड्स के माध्यम से लोगों ने कितनी अर्निंग कर ली है वो खुद भी ओपन होकर के सारी अर्निंग बतलाते हैं। मैंने भी अपने कई वेबिनार में हमने जो अपने ऐप के माध्यम से अर्निंग की है वो मैंने बतलाई हुई थी। आज मैं बतलाने जा रहा हूं कि कैसे हम अपने कंप्यूटर सेंटर में स्टूडेंट्स के एडमिशन बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स के एडमिशन हमेशा जो है करवाने के लिए कैसे फेसबुक टूल का यूज करते हैं। आखिर क्या सही सिस्टम है, क्या सही स्ट्रेटजी है, इसके बारे में मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो केवल आपको इस पर लास्ट तक बने रहना है। जी हाँ, इस ट्रेनिंग पर लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। केवल आपका कमिटमेंट यही रहेगा कि लास्ट तक देखिएगा। हर एक चीज को मैंने सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप रखा हुआ है, क्योंकि अगर आप इस प्रकार से मार्केटिंग फेसबुक से कैसे करनी है कंप्यूटर सेंटर की पूरे फेसबुक में ढूंढने जाओगे तो मिलेगा। बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई ने, किसी ने और वीडियो नहीं डाले हुए हैं, लेकिन वो सारे कहीं ना कहीं कोई एजेंसी चला रहा है, किसी कोई खुद फेसबुक जो है सीख रहा है। लेकिन मैंने खुद कंप्यूटर सेंटर के लिए ही एड अपने सेंटर में चलाया, उससे रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाई। बहुत 2-3 साल हो गए, कोई भी ज्यादा पंपलेट नहीं बांटे कहीं, ना कोई वॉल पेंटिंग कराई, ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई फ्लैक्स, ना कोई इस तरीके की मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट किया। केवल और केवल एडमिशन का समय आने पर कुछ फेसबुक के जो है वो एड्स चला देते हैं, उसी से स्टूडेंट्स पर्याप्त आ जाते हैं। जितनी सीट होती है, जितनी हमारे यहाँ कैपेसिटी होती है, उतने स्टूडेंट्स बड़े आराम से पहुंच जाते हैं। तो वो सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आपको लास्ट तक बने रहना है। अब यहाँ पर जो है वो सबसे मुख्य बात ये है कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी, जिन लोगों ने भी जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सब की जो भी प्रॉब्लम्स आती है, चूंकि हमारी जो कम्युनिटी है वो कंप्यूटर सेंटर चलाने वालों की है, कंप्यूटर सेंटर ओनर्स की है। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हो गए, या जो हमारे यूट्यूब में जुड़े हुए सब्सक्राइबर हो गए जो कंप्यूटर सेंटर चला रहे हैं, या जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, उन सभी प्रॉब्लम का सलूशन हम खुद ढूंढते रहें और उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको गाइड करते रहें, ठीक है। ये सबसे मुख्य उद्देश्य है। तो आज यहाँ पर जो जो स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाने से रिलेटेड है वो बहुत बार क्वेरीज आई है हमारे पास, इसी कारण से इस कंटेंट को बनाना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है, अगर आपको स्क्रीन क्लियर दिखलाई दे रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, तो एक बार आप मैसेज में जो है टाइप कर दीजिए कि यस, आपको सारी चीजें क्लियर, स्क्रीन भी क्लियर दिखलाई दे रही है और यहाँ पर आपको जो है स्क्रीन और आवाज भी आपको क्लियर आ रही है। ठीक है, ओके, बिल्कुल। चलिए अब देखिए यहाँ पर वाई फेसबुक मार्केटिंग। कुछ लोग तो जो है जानने के बाद भी भाई फेसबुक मार्केटिंग नहीं करना चाहते। मैं पूरा प्रैक्टिकल बतलाऊंगा, पूरा ऐड बना करके दिखाऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए। लेकिन ये फ्रॉम द स्क्रैच है, फ्रॉम द स्क्रैच से बतलाया जा रहा है, क्योंकि कई बार वो बात दिमाग में बैठती नहीं है और फिर वो रिजल्ट नहीं आते हैं, या हमने 1-to-1 भी किया है लोगों के साथ में तो वो अभी अपने इंस्टीट्यूट का पेज ही नहीं बना करके रखे। इसी कारण से एक बार उसका जो इंपॉर्टेंस है फेसबुक की, वो जाना दिमाग में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज फेसबुक में 2.96 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। ठीक है ना, इतने एक्टिव यूजर्स हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी आज फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, और डेली लगभग कुछ ना कुछ समय जो है, अगर आप एवरेज ड्यूरेशन सर्च करेंगे ना इंटरनेट में जाकर के, तो 1 से 2 घंटे, मैंने तो मिनिमम ही कहा, उससे ज्यादा जो है खासकर यूथ, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंस्टाग्राम की रील देखने में और फेसबुक में बिता रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ एजुकेटर, एज अ कंप्यूटर सेंटर ऑनर, एज अ इंस्टीट्यूट संचालक, कि वहां पर लगातार वो लोग जो कि डांस वाले कंटेंट को डाल रहे हैं, कॉमेडी वाले कंटेंट को डाल रहे हैं, इंटरटेनमेंट वाले कंटेंट को डाल रहे हैं, तो भाई हमारी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं तो पूरा सोशल मीडिया तो इन्हीं चीजों से भर जाएगा। तो ऐसा एजुकेटर, आप भी अच्छा कंटेंट क्यों नहीं डाल रहे हैं? हमारे ही बच्चे जो है कंटेंट को कंज्यूम करते हैं, तो अगर आपको उन कंटेंट को हम रिमूव तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जरूर कर सकते हैं कि हम अच्छा कंटेंट डालना शुरू करें सोशल मीडिया में। तो जो अच्छा कंटेंट डालना शुरू करेगा तो वैसे ही वो भी वायरल होगा। जब खराब कंटेंट लोग देख रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, तो अच्छा कंटेंट क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल के उदाहरण हैं जिन्होंने आज अच्छा कंटेंट डाल डाल के पूरे देश को अच्छी एक दिशा दे दी है। इतना बढ़िया उन्होंने कंटेंट डाला हुआ है, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, इतना बढ़िया कंटेंट डाला हुआ है कि कहीं ना कहीं अब बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है। तो ये समय ही जो है वो पूरा विचारों के आदान प्रदान का है। तो खुल करके अच्छा कंटेंट फेसबुक पर डालना है। तो हमारी जो टारगेट स्टूडेंट्स ऑडियंस है, उनके एज, इंटरेस्ट और लोकेशन के आधार पर आपको टारगेट करना है। उसके बाद में अवेयरनेस ऐड चलाना है, और ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप अभी आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे सारी चीजें करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो आप सबसे पहले तो ऑडियंस रिसर्च कीजिए, सब कुछ भूल जाइए। ठीक है, कई बार क्या देखा है मैंने कि फेसबुक का एड किस तरीके से डालते हैं बहुत सारे कंप्यूटर सेंटर ऑनर्स। क्या करते हैं मालूम है? जैसे अभी न्यू ईयर आया तो न्यू ईयर में केक काट रहे हैं और उसका वीडियो बनाए और फेसबुक में डाले और सब कुछ बोल रहे हैं कि यार इसको लाइक करो, शेयर करो। अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन वो एक पार्ट हो सकता है। इस तरीके का कंटेंट मैं नहीं बोल रहा हूँ। इस तरीके का कंटेंट तो ठीक है, आपने वहां के बारे में बतला दिया थोड़ा सा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी आज एक सही तरीका थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि कंटेंट तो डालना ही है। कम से कम ऐसा कंटेंट डाले जिससे हमारी बिजनेस की ग्रोथ हो, रेवेन्यू बढ़े, सेल्स बढ़े, हमारा काम आसान हो जाए बिजनेस का जो हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमको ऑडियंस रिसर्च करना है। ठीक है, हम जिसको अपना कंटेंट दिखाने वाले हैं वो कौन है ऑडियंस हमारी, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। तो आगे का सारा चीज बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम है ऑडियंस की रिसर्च करना। ठीक है, ये सब चीजें मैंने बहुत सारी चीजें सब सीख करके करने के बाद में इतना सरल तरीके से उसको लेकर के आया हूं कि आप लोगों को ये काम बहुत आसान हो जाए, है ना। नहीं तो डायरेक्टली अगर हम प्रैक्टिकल में आ जाएंगे कि ये बना दिया ऐड हमने, ये इमेज लगा दी, लेकिन क्या इमेज लगाना है, क्या ऐड बनाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को कोई कंटेंट दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है,
क्या वो कंटेंट देख रहे हैं, उनसे उनके दिमाग में क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक खाना है, आप किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, वहां पर खाना जो है आपको बढ़िया परोसा जाता है, दिखने में बहुत अच्छा है, बढ़िया अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसको खाते हो, जैसे ही आप उसको खाते हो, तो खाने के बाद यदि उसका टेस्ट अच्छा ना हो, ठीक है, आपको संतुष्टि ना मिले, आपको मजा ना आए, तो क्या उसकी जो दिखावट है, जो जितना अच्छा वो दिख रहा है, जितना अच्छा उसको परोसा गया है, वो कोई काम का होगा? या जो उस बिल्डिंग को बनाया गया है, लाइटिंग की गई है, म्यूजिक लगाया गया है, वो कोई काम का होगा? कोई काम का नहीं होगा। तो मेन चीज क्या है, वो इंग्रेडिएंट्स जो उस खाने में डाले जा रहे हैं, उससे आने वाला स्वाद सबसे इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पर रेस्टोरेंट में भीड़ लगती है। वैसे ही हम जब अपने किसी भी कंटेंट को इन सोशल मीडिया में डालते हैं, अगर इस पर्पस से डालते हैं कि हमारा उससे कोई प्रचार होगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही है कि हम ये चेक करें कि जो भी कंटेंट हम डालने वाले हैं, वो किसको दिखेगा, वो किसको दिखेगा। हम जिसको दिखाना चाहते हैं, पहले उस ऑडियंस के बारे में समझ लें, और उसी के आधार पर हम कंटेंट बनाएं। तब हमारा कंटेंट वायरल भी होगा, लोग देखेंगे भी, और वहां से हमारे पास सेल्स भी आएगी। जैसे हमारे कंप्यूटर सेंटर के लिए हमको स्टूडेंट्स को लाना है, तो स्टूडेंट्स को लाना है, तो हम कोई ए, ऐसा कंटेंट थोड़ी डालेंगे जो स्टूडेंट से रिलेटिव ही ना हो। हम ऐसा कंटेंट डालेंगे जो हम प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करिए अपने स्टूडेंट की एज ग्रुप। ठीक है, लिखना शुरू कर दीजिए कि आपके स्टूडेंट्स की एज ग्रुप क्या है, हु आर योर स्टूडेंट्स, उनकी एज ग्रुप क्या है। जैसे 16 से 25 साल है, तो आप अपने सेंटर के हिसाब से एज ग्रुप लिख लीजिए। उनके इंटरेस्ट लिखिए, व्हाट डू यू दे लाइक, ठीक है, कंप्यूटर स्किल सर्टिफिकेशन, क्या वो चाहते हैं, वो इंटरेस्ट लिखिए। अब बात आती है कि ये कैसे लिखें। इसी को बोलते हैं रिसर्च करना, इसी को बोलते हैं रिसर्च करना। और रिसर्च करने के कई तरीके होते हैं। एक तो हो गया, आप एआई चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा हो गया, सबसे अच्छा है, और वो है 1-to-1। आप ज्यादा से ज्यादा वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी आपके पास है, उनसे मिलो और उनसे बातें करो। वहां से आपको बहुत सारे इंटरेस्ट उनके पता चलेंगे, ठीक है ना, और उनकी प्रॉब्लम्स पता चलेगी, वो क्या चाहते हैं वो ढूंढो। उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है वो ढूंढो, वो किस चीज पर स्ट्रगल कर रहे हैं, और क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करो। कम से कम पूरे 5 से 10 पेज आपके उन स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट होने चाहिए, प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, पेन होने चाहिए, उनकी बर्निंग डिजायर होने चाहिए, वो किस तरीके से सोचते हैं, आप बात करो। और ध्यान रखना, ये काम केवल एक बार करना है, और जीवन भर आपको उसका पैसा मिलेगा, जीवन भर। ठीक है, फिर भी अगर अगर जो है समय बदलता भी है, तो भी फिर भी 1-2 साल में तो इतना तेजी से समय नहीं बदलेगा। लेकिन आपको थॉट जानना बहुत जरूरी है अपने ऑडियंस की, आपके स्टूडेंट्स की, जो आपके आसपास के क्षेत्र में रहते हैं, जो पढ़ने आना चाहते हैं, क्योंकि वहीं से एग्जैक्टली सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद जो है वो बनने वाली है। ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज तो ये चीज कर लीजिए। जैसे एग्जांपल, स्टूडेंट लुकिंग फॉर अफोर्डेबल कंप्यूटर कोर्स टू बूस्ट कैरियर, ये एग्जांपल लिखा है मैंने, कि आखिरी में फिर आप अपना ये नतीजे पे पहुंचेंगे कि आपके क्षेत्र के स्टूडेंट्स अफोर्डेबल मतलब कम प्राइस में कंप्यूटर कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, जिससे उनके कैरियर को बूस्ट किया जा सके। या आपने ढूंढा अपने क्षेत्र में और आपको पता चला कि अरे, यहाँ तो ट्रिपल सी की सबसे ज्यादा डिमांड है ना। अपने मन से मत कुछ भी जो है सोच के बैठ जाइएगा कि हम खुद भी, हमने ये चीज सीखने की सोची है तो यही डिमांड होगी। कुछ लोगों के क्षेत्र में, जैसे एमपी के हैं, तो सीपीसीटी की डिमांड होती है। कुछ क्षेत्र में जो है डीसीए, पीजीडीसीए, एडीसीए बोला जाता है। कुछ क्षेत्र में कुछ और चीज की डिमांड होती है। तो भाई, अगर आप ट्रेनिंग सेंटर ओपन कर रहे हो, आपका उद्देश्य है स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना, ट्रेनिंग देना, ये एक प्रकार का सर्विस बेस्ड बिजनेस है, ये एक प्रकार की समाज सेवा है, तो देख तो लो कि किस चीज की सेवा की जरूरत है समाज में,
है भी कि नहीं है, कि कुछ और ओपन कर लिया लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ और ही नीड है। तो ये मैं बतला रहा हूं कि इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये काम हो गया तो मार्केटिंग का मैं कहूंगा कि 80% काम आपने कर लिया। अब 80% आपने काम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक का टेक्निकल पार्ट नहीं आता ना, किसी से भी कोई भी एजेंसी में जाओगे वो टेक्निकल पार्ट वैसे ही कर देगा। वैसे भी मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, है ना, मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। लेकिन मैं बतला रहा हूं कि जो 80% पार्ट है वो ऑडियंस रिसर्च ही होता है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है, अगर आपने ऑडियंस रिसर्च कर लिया, उसके बाद आता है क्रिएट वैल्यूबल कंटेंट। अब इस लाइन पर फोकस कीजिए, इस लाइन पर रुक जाइए, इसी लाइन को बार बार देखिए, इस लाइन को बार बार सोचिए। हमारे पास समय बहुत कम है। एक बार अगर किसी चीज को सीखते हो आप, तो उसको इम्प्लीमेंट करने की सोचना है, ना कि सुन करके उसमें आप बोलो कि सर बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, अमेजिंग सेशन, और उसके बाद में हम उसको किसी भी प्रकार से ना इम्प्लीमेंट करें, ना उसको फॉलो करें जो बतलाया गया है, तो उसके सुनने का, ट्रेनिंग अटेंड करने का कोई महत्व नहीं है। सब बेकार हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम जहां हैं वहीं रह जाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज को, जो भी चीज आप सुनते हो, अगर लगती है कि यार हाँ ये बात सही है, तो आप पूरी ताकत लगा करके उस चीज को कंप्लीट कीजिए, और एक दिन वो चीज भी आसान हो जाएगी। जैसे देखिए, आपने कंप्यूटर सेंटर खोलने की सोची, या कुछ भी करने के लिए आप लाइफ में सोचते हो, ऐसा तो है नहीं है कि सोचने बस से वो चीज हो जाती है। अब आप उस पर एफर्ट डालते हो, आप उस पर एफर्ट डालते हो, मतलब आपको कंप्यूटर सेंटर खोलना है तो फर्नीचर बनवा रहे हो, कंप्यूटर खरीदने जा रहे हो, ये सारी चीजें आप कर रहे हो, सेटअप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सबसे ऊपर है कि सेंटर में स्टूडेंट्स आए, सेंटर में स्टूडेंट्स आए, उनकी मार्केटिंग हो, उसके लिए सीखना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना। तो इस चीज में क्यों एनर्जी नहीं डाल रहे हो? इस चीज पर क्यों आपका समय नहीं दे रहे हो? इस चीज पर क्यों आप जो है टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? आप क्यों इस पर मेहनत नहीं कर रहे हो? क्योंकि ये चीज एक बार आपने सीख ली, जैसे सेटअप एक बार जमा लिया ना, बार बार थोड़ी बिल्डिंग खड़ी करना है, बार बार थोड़ी कंप्यूटर खरीद के लाना है, बार बार थोड़ी आपको कुछ ऐसा सेटअप में करना। एक बार कर लिया फिर अपडेट होता रहेगा। वैसे ही जब एक बार आप अपना ये मार्केटिंग का प्लान बना लोगे, बस चलते रहेगा मार्केटिंग का प्लान, आते रहेंगे आपके स्टूडेंट्स, जो आपका लक्ष्य है वो पूरा होता रहेगा। तो वैल्यूबल कंटेंट हमको बनाना है, ठीक है। अब कैसे वैल्यूबल कंटेंट बनाना है? एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज। एजुकेट करना है। वैल्यूबल कंटेंट के बाद में दूसरे स्टेप पे आ जाइए आप, और वो क्या करना है? एजुकेट करना है, ठीक। आप एक एजुकेटर हो, इस चीज को भूलना नहीं है। नहीं तो कई लोग भूल जाते हैं, और वो केवल सोचते हैं कि भाई किसी तरीके से स्टूडेंट्स आ जाएं, किसी तरीके से उनसे पैसे ले लें, किसी तरीके से वो फीस दे दें। असली मकसद तो भूल जाते हैं कि उनका, वो एक एजुकेटर है, उनका काम है बेस्ट शिक्षा देना। फिर उसका तो रिजल्ट और आउटकम है फीस आना। भाई रास्ता ऐसा चुना है, आप सोचोगे कि 10-5 स्टूडेंट्स को पढ़ा करके आप वहीं से बैठे बैठे कुछ करोड़पति होने वाले हो, तो नहीं, ये रास्ता इस चीज का नहीं है। उसके लिए फिर दूसरे तरीके हैं। अगर आपको क्विक रिच बनना है तो उसके दूसरे तरीके हैं। ये जो रास्ता चुना है ना आपने, ये सेवा का रास्ता है, सर्विस का रास्ता है। इसी कारण से यही, ये जो सारी चीजें, वो मैं रूट की बात कर रहा हूं, यही नहीं होती है सही, तो फिर लोग आकर के ही हमसे ऐसे प्रश्न करते हैं कि जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट फीस नहीं दे रहे हैं, और जो है कंटेंट देखो तो समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या कंटेंट बना रहे हैं। इसी वजह से ये जो है आज का ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। तो एजुकेट करना है अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्सेस, ठीक है। यूज कंटेंट टाइप, जैसे वीडियो बनाना, टॉप 5 रीजन टू लर्न कंप्यूटर टुडे, ठीक है। क्या पोस्ट करना है? सक्सेस स्टोरी पोस्ट करना है स्टूडेंट की, हु लर्न फ्रॉम अस, जो आप लोगों से सीख करके गए हैं। भाई अच्छा सिखाओ आप, सिखाने के बाद में उन्होंने जो सीखा उसकी वीडियोस बनाओ। 10 लोग से बोलोगे तो एक तो बनाएगा ही।
अट्रैक्टिव कोर्स ऑफर बनाओ, उस पर कॉल टू एक्शन करो कि ज्वाइन कीजिए हमारे इन कोर्सेज को और उनको सेंटर में बुलाओ। ठीक है, तो क्या करना है आपको, ये एक बर्गर अप्रोच जैसे काम करना है। बर्गर होता है, ये बर्गर मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, ये बर्गर मैं बना रहा हूँ, ये बर्गर। यहाँ पर क्या होता है, बर्गर में अंदर जो है, यहाँ पर बर्गर के अंदर जो है सब्जी और जो भी चीज है वो भरा हुआ होता है। ठीक, ये बर्गर का ऊपर का भाग हो गया और ये नीचे का भाग हो गया। ठीक, और मेन ये जो आप खाने के लिए बर्गर लेते हो। तो इसी तरीके से ये 40% हो गया, और यहाँ पर ये 40% हो गया, और ये अंदर का जो मेन कंटेंट है वो 20% हो गया। कहने का अर्थ है 40% मार्केटिंग, फिर 20% सेल्स, कि भाई हाँ आ जाइए आप हमारे कंप्यूटर सेंटर में, एडमिशन ओपन है, ये बिल्डिंग की फोटो देख लीजिए, ये लैब की फोटो देख लीजिए, ये हमारे स्टूडेंट्स की फोटो देख लीजिए, ये सारी चीजों की फोटो देख लीजिए, और आ जाइए हमारे सेंटर में, और यहाँ पर एडमिशन ओपन है। तो वो क्या आएगा, वो हिस्सा क्या कहलाएगा, सेल्स वाला कंटेंट कहलाएगा। ठीक, अभी मैं बहुत तेजी से आपको देखिए बना करके भी दिखाने वाला हूँ पूरा कंटेंट। ठीक है, केवल रुके रहिएगा। तो 20% कंटेंट बना दिया आपने सेल्स के लिए, 40% बना दिया आपने इस बात के लिए कि भाई कंप्यूटर की इन स्किल्स से मिल रही है आज बहुत अच्छी जॉब। ठीक है, कंप्यूटर की इन स्किल्स से मिल रही है जॉब। तो ये क्या हुआ, आप एजुकेट कर रहे हो ना, आप स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हो, एजुकेट कर रहे हो, उनको कुछ चीजें सिखा रहे हो। तो कंटेंट रिसर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या कंटेंट बनाना है वो समझना बहुत जरूरी है। और वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा स्टेप फर्स्ट से, कि हम सबसे पहले ऑडियंस को रिसर्च करेंगे, उसकी प्रॉब्लम, पेन, क्या वो चाहते हैं, वो सारी चीजें सर्च करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक हमारा वैल्यूएबल कंटेंट बनेगा। और जब वो कंटेंट बनेगा तो अब हम नेक्स्ट पे आएंगे कि अब हमको बनाना है फेसबुक पेज। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा कंटेंट बना ले। देखिए कंटेंट बनाने के लिए ना आप क्या कीजिए कि बार बार रोज दिमाग मत लगाइए कि क्या कंटेंट बनाना है। ठीक, अभी देखिए मैं कंटेंट की कैसे आपकी पूरी स्ट्रेटजी बना दूंगा, कि जैसे आपने प्लान बनाया कि आपको 10 दिन तक कंटेंट बनाना है, डेली 2 वीडियो आएंगी फेसबुक पोस्ट में, सुबह और शाम 2 कंटेंट आप डालोगे, 3 कंटेंट डालोगे, तो मान लीजिए 3 बार आपको दिन में डालना है, तो 10 दिन की कितना कंटेंट हो गया, 30 कंटेंट बनाना है आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए पहले उसको बतलाते हैं, फिर फेसबुक पेज में आएंगे। कंटेंट भी तो बनाना है, कंटेंट समझ में नहीं आता सर किस तरीके से बनाया जाता है। तो चैट जीपीटी तो सभी लोग जानते हैं, ओपन एपीआई पे जाकर के चैट जीपीटी ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप कीजिए, यहाँ पर टाइप कीजिए क्रिएट अ कस्टमर परसोना, क्रिएट अ कस्टमर परसोना फॉर माय कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, फॉर माय कंप्यूटर सेंटर, कि कस्टमर का परसोना बना दीजिए कि भाई उसकी एज क्या है, उसकी ये सारी चीजें क्या है। क्रिएट अ कस्टमर परसोना फॉर माय कंप्यूटर सेंटर, है ना। दे आर मोस्टली स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स want to learn computer subjects and want job in private and government सेक्टर्स। राइट, ये आप जो है ना लिख लीजिए इसको, आप इसको लिख लीजिए, और आप इसमें अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं। राइट, राइट, राइट देयर पेन पॉइंट्स, राइट देयर पेन पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, बर्निंग बर्निंग डिजायर, बर्निंग डिजायर। ठीक है, पेन पॉइंट्स, बर्निंग डिजायर्स, रोड रोड ब्लॉक्स, है ना। ऑल कंटेंट इन हिंदी, और ये हमने कर दिया
एंटर। इसको सारी चीजों को सही कर लो, स्पेलिंग को, और इसको कर दो आप एंटर। ये देखिए स्टूडेंट्स का कस्टमर परसोना यहाँ पर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, कि उसकी उम्र इतनी हो सकती है और लगभग उसकी शिक्षा का स्तर ये हो सकता है, और देखो ऑटोमेटिक ये चीज आ गया। ओके, छाप पार्ट टाइम करने वाले सरकारी क्योंकि आपने ही लिख दिया। अब स्किल गैप, पेन पॉइंट्स, ठीक है, पेन पॉइंट्स आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, बर्निंग डिजायर आ गई, रोड ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये जो है क्या इतना सफिशियंट है? नहीं, इतना सफिशियंट नहीं है। आप इसके अलावा और रिसर्च कीजिए, और रिसर्च कीजिए, और इन कंटेंट को बार बार डालिए, ठीक है, बदल बदल के डालिए, अपने से एज ग्रुप और ये डालिए। और ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा आपको जो इस पे डाल करके रिसर्च करेंगे? जो आप 1 to 1 करेंगे, जो आप स्टूडेंट से बात करेंगे, उसको और अच्छा करना है, हमको और अच्छा करना है। अभी हम यहाँ पर देखिए, I want to make 30 30 30 video topics that I want to upload on Facebook, है ना? Facebook, I want to I want to create valuable valuable content for 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 my students. I want to educate and solve their problems, pain points pain points. And also I want to fulfill fulfill their fulfill their dreams and desire. Okay, write 30 फेसबुक वीडियो टॉपिक्स, है ना? ऑल टॉपिक्स ऑल टॉपिक्स ऑल टॉपिक्स all topics divided into educational content, and also for promotional content for our इंस्टीट्यूट। ये खुद ही जो है वो डिवाइड करके यहाँ पर जो है वो दे दिया जाएगा। ये कंटेंट कर दिया हमने, ये कंटेंट कर दिया हमने यहाँ पर, ये प्रमोशनल कर दिया, ये कंटेंट कर दिया, इसको सही कर दिया, ठीक है। और देयर, चलिए अब देखते हैं कि क्या होता है इसमें। एंटर। ये देखो 30 टॉपिक यहाँ पर जो है वो फेसबुक देने वाला है। किसके आधार पर? ऊपर जो हमने किया था। अच्छा, यहाँ पर ये भी चीज लिख सकते हैं कि यूजिंग अबव रिसर्च, तो और बेहतरीन देता। लेकिन फिर भी आप देखिए कि ठीक है, उसने ऑटोमेटिक ऊपर वाली चीजों को लिया है। दीज वीडियोज एम टू एजुकेट, एड्रेस पेन पॉइंट्स एंड गाइड स्टूडेंट्स इन अचीविंग देयर गोल्स। सरकारी और प्राइवेट जॉब की नौकरियों के लिए जरूरी कंप्यूटर स्किल्स, बिना प्रोग्रामिंग के आसानी से कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखें, ठीक है, सरकारी नौकरी के लिए। ये देखिए अब ये क्या है, ये है कि ये अब प्रमोशनल जो मैंने अभी बतलाया था ना आपको अप्रोच, कि भाई आपको 40% जो है कंटेंट पर, 20% जो है अपने बारे में भी बतलाना है। तो इस तरीके से ये आपका प्रमोशनल कंटेंट आ गया, ठीक है। अब क्या कीजिए इसको अगले स्टेप में, कि है ना, इसको क्या कीजिए, यहां पर लिख लीजिए इसको जाकर के कि डाउनलोड दिस लिस्ट इन एक्सेल, और ये एंटर कर दीजिए। अब क्या होने वाला है कि ये यहां से इसको देखो एक्सेल की लिस्ट में बना करके दे देगा आपको। अब आपका ये जो रिसर्च वाला भाग है बस वो 10 मिनट में पूरा हो चुका है, ठीक है, 10 मिनट में पूरा हो चुका है। और ये आ गई आपकी एक्सेल की लिस्ट,
और ये आ गई आपकी एक्सेल की लिस्ट वीडियो टॉपिक। इससे क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि आपने पहले पूरा दिमाग लगा दिया अपने स्टूडेंट्स के पेन पॉइंट्स को जानने में, अपने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जानने में। ये आपने जब एक बार कर लिया, उसके बाद में आपने जो टॉपिक बना लिए, अब आपको जो डेली डेली कंटेंट बनाना है उसकी टेंशन खत्म हो चुकी है। अब सोचने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या बनाना है। ठीक है, अब बिल्कुल नहीं सोचना है आपको, बस आपको एक टाइम डिसाइड करना है और उस पर वो कंटेंट को बना देना है। अब यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि भाई एक साथ आप 5-10 कंटेंट बना ले एक ही दिन में, तो भी बना सकते हैं और उसको जो है वो शेड्यूल करके पोस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज और है कि जैसे ये तो हो गया यार, केवल टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्या आ रहे हैं, केवल टॉपिक्स आ रहे हैं। अभी हमको ये आइडिया नहीं है कि इन टॉपिक्स के वीडियो में क्या बोलना है, इन टॉपिक्स के वीडियो में क्या बोलना है। देखो, कहीं ना कहीं एआई और चैट जीपीटी और गूगल और ये सारी चीजों का रिसर्च जो टूल हैं जितने भी, उनका यूज वही व्यक्ति अच्छे से कर सकता है जिसने वाकई में उस चीज का नॉलेज रियल भी लिया हुआ है, मार्केट से भी उन चीजों का नॉलेज लिया हुआ है, वो ही इनका अच्छे से यूज कर सकता है। लेकिन जिसको रियल नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिसने मार्केट में अभी तक कभी पढ़ा ही नहीं है, स्टूडेंट्स के बारे में जानता नहीं है, किसी काम का अनुभव नहीं है, तो वो कंटेंट भी नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि ये सारे टूल्स हैं, मेन दिमाग तो इंसान का ही चलता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपने टॉपिक निकाल लिए हैं, तो टॉपिक निकालने के बाद में अब यदि आप ये चाहते हो कि भाई इसका वीडियो बनाना, अगर आप चाहते हो कि इसका वीडियो बनाना, तो बहुत सारी जगह तो हमको खुद नॉलेज होगा, बहुत सारी जगह तो हमको खुद नॉलेज होगा इन चीजों का। ठीक है, लेकिन यदि हमको नॉलेज नहीं है इन चीजों का, तो हम कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं, लेकिन हाँ, खुद का नॉलेज बहुत जरूरी है। जैसे मैंने यहाँ पर इस चीज को डाल दिया, जरूरी कंप्यूटर स्किल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इस टॉपिक मुझे इस टॉपिक पर फेसबुक में वीडियो क्रिएट करना है। ठीक है ना, एक्ट एस ए बेस्ट वीडियो स्क्रिप्ट राइटर, और मुझे इस टॉपिक के लिए बेस्ट कंटेंट हिंदी में लिख दो, जो मैं बोलकर वीडियो बना सकूं। अब ये नहीं है कि हम बिल्कुल इसी को पढ़ देंगे, अपना भी दिमाग लगाएंगे। मैंने अभी बोला ना, ये देखो, ये आ गया कंटेंट, ये आ गया मेन कंटेंट, ये पूरा। ठीक है, ये देखो कॉल टू एक्शन में कहीं ना कहीं हम अपने ही इसके बारे में बोल रहे हैं। ये आ गया। अभी इसको क्या करना है, इसको देखिएगा क्या करना है कि इसको हम जाकर के क्या करेंगे, देखो, डाउनलोड इन एमएस वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, इसका यूज नहीं बतला रहा हूं मैं चैट जीपीटी का, नहीं तो कहीं ये ना समझने लगे कोई, अरे सर ये तो यूज हमको बनता है। वो चीज नहीं है, मेन हमको इसका यूज करके मार्केटिंग के लिए कैसे अपन को तैयार होना है। अभी देखो ये क्या आ गया, पहले नंबर पर रिसर्च हो गई, दूसरे नंबर पर कंटेंट जो है तैयार हो रहा है। अब ये कंटेंट तैयार होने के बाद में अब हम इस कंटेंट से क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे। तो ये इस तरीके से वीडियो बनेगा सही, कि हमने पहले से एक्सेल में ये कंटेंट बना लिया। अब ये तो नहीं है, ठीक है, अगर हमको आता है क्या बोलना है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया कि यहाँ पर जाकर के ये वीडियो स्क्रिप्ट भी बना ली। ठीक है, हम क्या करेंगे कि सभी चीजों की वीडियो स्क्रिप्ट भी बना लेंगे। ओके, सभी चीजों की वीडियो स्क्रिप्ट भी बना लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर फॉन्ट को हम बदलते हैं। ये आ गया यहाँ पर अलग अलग, ही कई बार फॉन्ट जो है हिंदी वाला सेलेक्ट नहीं कर पाता है। चलो हमने ये फॉन्ट बदल दिया। ठीक है,
तो ये देखो, अब क्या करना है यहाँ पर कि जो इसमें से आपको अलग करना है वो अलग कर दीजिए और एक प्रॉपर कंटेंट बना लीजिए, ठीक है। जैसे देखो हमने इसको हटा दिया, नमस्ते दोस्तों ये तो रख सकते हैं, मेन कंटेंट समस्या का समाधान ये कर दिया हमने, है ना। थोड़ा सा इस फॉन्ट को हम क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे, और इस फॉन्ट को हम बड़ा करने के बाद में, इस फॉन्ट को हम बड़ा करने के बाद में क्या कर लेंगे, इसका प्रिंट निकाल लेंगे। पूरा समझना आप, कहीं ना कहीं आप अभी, अब मुझे मालूम है कंफ्यूजन होगा कि अब ये इसका कैसे वीडियो बनेगा, बोलेंगे कैसे, कैसे एडिटिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं करना। मान लीजिए कि इसका मैंने प्रिंट निकाल लिया है, मान लीजिए कि इसका मैंने प्रिंट निकाल लिया है, ठीक है। इसका मैंने क्या कर लिया है, प्रिंट निकाल लिया। और प्रिंट निकालने के बाद में, प्रिंट निकालने के बाद में हमारा जो मोबाइल होता है उस मोबाइल को हमने कहीं पर रख दिया है, क्योंकि हमको मोबाइल से ही तो बताना है, मोबाइल से ही तो बोलना है, मोबाइल से ही तो वीडियो बनाना है। कोई महंगा कैमरा लेने की जरूरत नहीं है। मैंने उदाहरण दिया ना कि हम एक अच्छे रेस्टोरेंट जाते हैं, बिल्डिंग अच्छी, लाइट अच्छी, टीवी चल रही, जो लोग खाना दे रहे हैं वो भी अच्छे, प्लेट भी अच्छी, शानदार सब कुछ, और खाना जब हमने खाया तो टेस्ट उसका बिल्कुल बेकार, तो समझ लो आप दोबारा वो रेस्टोरेंट नहीं जाओगे। वैसे ही अगर आप सोशल मीडिया में कोई कंटेंट शेयर करते हो तो उसका जो इंग्रेडिएंट्स है, जो मेन मकसद है उस वीडियो को बनाने का, अगर वो सही है, सामने वाले को रिजल्ट मिल रहा है, तो समझ लो कि वो कंटेंट आपका चलेगा ही। अभी यहाँ पर देखो कि इसका आपने प्रिंट निकाल लिया पेज का, ठीक, A4 साइज में आप सेट कर लो इस पेज को। ये यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर जाने के बाद पेज लेआउट साइज इसका ले लो आप क्या, A4 साइज ले लिया, और इसकी, इसको जो है ना, इसको हमेशा कम कर लो, बिल्कुल कम कर लो, ताकि आपका ये सही दिखलाई दे। आप समझ गए होगे, इसको बढ़िया से सेट कर लो, इसका प्रिंट निकाल लो, ठीक है। इसका आप प्रिंट निकाल लो, हो गया काम। अब प्रिंट निकालने के बाद मोबाइल में, मोबाइल में इस पेज को सामने की तरफ नीचे, जैसे ये मोबाइल आपने रखा हुआ है, अभी आप हो सकता है ये ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, तो मोबाइल को पोर्ट्रेट में, क्योंकि फेसबुक में 1080 पिक्सल की वीडियो चलेगी, तो उसको पोर्ट्रेट में रखो। और पोर्ट्रेट में रखने के बाद में मोबाइल के नीचे जो है, थोड़ा सा नीचे, ज्यादा नीचे मत जाना, नहीं तो ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ पढ़ रहे हैं। इसको चिपका लीजिए अपना बाजू में, ठीक है, ना राइट में ना ऊपर, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। कहाँ बोल रहा हूं मैं, जो चीज बतला रहा हूँ वो सारी चीजें खुद यूज करके ही बतला रहा हूँ, है ना, मन से कोई भी चीज नहीं है। तो यहाँ पर नीचे चिपका लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा, और उसको पढ़ो। और आप पढ़ो बढ़िया। क्या आप सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं लेकिन कंप्यूटर स्किल की कमी से परेशान है? क्या आप जानते हैं आज के समय में कंप्यूटर ज्ञान हर नौकरी के लिए अनिवार्य हो गया है? अगर आप सरकारी परीक्षाओं में सफलता पाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छी नौकरी चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, लास्ट तक बने रहिए। लगभग हर सरकारी परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है, जैसे CCC कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, डेटा एंट्री, फाइल मैनेजमेंट, ऐसे बोलो। प्राइवेट नौकरी में ये जो कुछ है, मैंने तो कंटेंट बनाया, आप बढ़िया इसको पढ़ो। आप इतना याद नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ के एक अच्छा कंटेंट बना सकते हो जो स्टूडेंट्स के लिए वाकई में काम का होगा। और देखो लास्ट में सब कुछ है कि आप हमारी वेबसाइट में या कंप्यूटर सेंटर में जो है वो विजिट करें, विजिट करें। तो ऐसा करके जो है आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा, आपका वीडियो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा करके आपका वीडियो जो है बन जाएगा। अगर वीडियो बन जाए तो देखिए, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जरूर वीडियो बना करके भेजिए। तो कौन कौन आज इस तरीके से वीडियो बना करके मुझे भेजेगा, टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक बार चैट बॉक्स में आप बतलाइए कि कौन कौन वीडियो आज बनाने वाला है, कौन कौन आज वीडियो इस तरीके से सबसे पहले बनाने वाला है और मुझे भेजने वाला है। बहुत बढ़िया, सागर जी भेजेंगे, अमर जी भेजेंगे, और VMM सर हैं कॉलेज से, वो भेजेंगे, आबिद हुसैन जी भेजेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। 24 लोगों में से 3 लोग भी अगर सीख पा रहे हैं, अरे मुकेश जी भी भेजेंगे, 4 लोग भी सीख पा रहे हैं तो भी बहुत है मेरे लिए। हालांकि कोई एक भी बना करके अगर वीडियो भेज देगा तो मैं समझूंगा कि आज का जो है ट्रेनिंग जो है वो सफल हो गई। अच्छा, 7 लोग हो गए, वाह। तो ये यस करने वाले तो बहुत लोग हुए हैं। अभी देखते हैं कि इस तरीके से वीडियो बना करके कौन भेजेगा। और अभी इसमें जो मैंने एक चीज देखी है ना, आप
बिल्कुल बाकी चीजों की टेंशन मत लीजिए कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। जो स्टेप्स फॉलो किए गए, जो स्टेप्स बतलाए गए ना, बिल्कुल एक स्टेप अपने मन से वहां पर आपको ऐड नहीं करना। एक स्टेप आपको मन से ऐड नहीं करना, सारा काम बिगड़ जाएगा। कि आप स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं, कि आप बिना स्क्रिप्ट के बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि वो कंटेंट रिसर्च करके बनाया जा रहा है जिस पर हम उनके पेन पॉइंट्स की बात करेंगे, जिस पर हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे। ठीक है, इसी की वजह से। नहीं तो आप सोचो कि मैं वो चालू करके और कुछ भी बोल दूं तो लोग देखेंगे, ऐसा नहीं होगा। देखो क्या होगा ना, कंटेंट में, कंटेंट का एक बहुत बड़ा सीक्रेट जो है वो बतलाने जा रहा हूं, है ना। हाँ, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आप बतलाना, कोई भी टॉपिक हो सकता है। टॉपिक क्या है, सब टॉपिक में किसी ना किसी कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, मैं कंटेंट के बारे में आपको बतलाना चाह रहा था। सोशल मीडिया में जब हम कंटेंट डालते हैं तो पता है हमारे कंटेंट में व्यूज कैसे बढ़ते हैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। जैसे हमने एक पहला कंटेंट डाला, ठीक है। अब पहला कंटेंट अगर हमने ऐसा डाला कि यार बहुत पसंद आया लोगों को, अब दूसरे लोगों की ना एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि वो इसी प्रकार का कंटेंट देगा। तो बढ़िया से रिसर्च करके एक बहुत बेहतरीन कंटेंट डालो, तो उसमें भी बहुत अच्छे व्यूज आएंगे। अब दूसरा भी कंटेंट अच्छा डाला आपने, तीसरा भी अच्छा कंटेंट डाला, तो अब क्या होगा कि लोगों को, जैसे सीरियल होता ना, कि एक सीरियल की टीआरपी सबसे ज्यादा जा रही क्यों, क्योंकि रोज उस सीरियल को बहुत सारे व्यूवर्स एक साथ देख रहे हैं। वो क्यों देखते हैं? क्योंकि वो सीरियल के हर एक एपिसोड से जुड़े हुए होते हैं। उनको ये एपिसोड पसंद आया, ये एपिसोड पसंद आया। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 एपिसोड बेकार थे और उसके बाद 11वां उसने अच्छे डाला और फिर जाकर के 15वां एपिसोड अच्छा डाल रहा है तो लोग देखेंगे? नहीं। बीच में अच्छा कंटेंट भी दे देगा तो कोई नहीं देखने वाला, कहाँ गुम हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो क्या है, हर एक कंटेंट पे काम करना है। तो वो हर एक कंटेंट ही आपको जिताएगा। हर एक कंटेंट जब अच्छा डलेगा तो क्लिक बढ़ेंगे कि यार ये बेहतरीन कंटेंट डालता है, इसकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से समझा, आप देखेगा ही व्यक्ति। फिर आप जैसे दूसरा डालोगे तो इंतजार रहेगा, अरे ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके का कंटेंट होता है, उसको भी देखो। ऐसे करते 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 आपकी जो एक सीरीज है वो चलने लगेगी और आपका शुरुआत से ही बहुत अच्छे व्यूज जो है वो आने लगेंगे। तो ये इतना सरल तरीका है जो मैंने आज वीडियो बनाने का बतलाया है। इतना सरल तरीका है कि जिससे कोई भी वीडियो बना सकता है। आप तो टीचर्स हो, ट्रेनर्स हो, आप तो बोलना बहुत अच्छे से जानते हो, ऑलरेडी आपको अच्छा आता है बोलना, तो आप तो बना ही लोगे। कोई भी इसको देख करके बना सकता है। अब इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले पॉइंट में कैसे अब हम काम करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट को हम देखते हैं। और अगला पॉइंट हो गया, क्या है, क्रिएट अ फेसबुक पेज। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी जाना नहीं है आपको कि आप सोचो कि अरे चलो बस इतना तो सीख लिया, फेसबुक में तो हम डाल देंगे। कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल अलग तरीका मैं बतला रहा हूँ। जहां जो चीज होगी, जब तक, देखिए क्या होता है कि जब पहले राइट ब्रदर्स ने, एक ऐसा मैं सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, राइट ब्रदर्स ने जब प्लेन उड़ाने की कोशिश की या आइंस्टीन ने बल्ब बनाने की कोशिश की, तो वो उन्होंने 1000 बार फेल हुए, 1000 तरीके ढूंढे। 1000 तरीके उसने ये ढूंढे जिससे जो है लाइट नहीं जलती, फिर उसके बाद एक तरीका मिला जिससे लाइट जलती है। वैसे ही सक्सेस होने में जो है वो एक तरीका होता है सही। ठीक है, जब तक उस तरीके को आप फॉलो नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। बाकी सर पटक लो आप, कुछ नहीं होगा, है ना, ये चीज है। तो वो सही तरीका को ढूंढने की कोशिश करो सफल होने के, आप सफल हो जाओगे। उसके लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल वो सही तरीके तक आप पहुंच गए, किस्मत है आपकी। अगर वो सही तरीके से पहुंच गए तो आप रेवेन्यू बना लोगे, लाइफ में सफल हो जाओगे, जो करना चाहते हो वो कर लोगे, वैसे बना लोगे, सब कुछ कर लोगे। वो तरीका सही होना चाहिए। तो मेहनत काम करने में नहीं, सही तरीके को ढूंढने में और उसकी प्रैक्टिस करने में लगा दो आप। ठीक है, चलिए फेसबुक पेज बनाना सीखते हैं। फेसबुक पेज में क्या करना है, प्रोफेशनल फेसबुक पेज बनाना है। देखो कुछ भी फेसबुक पेज नहीं बनाना है। लोगो और कवर फोटो होने चाहिए और अबाउट सेक्शन होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, क्या क्या कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो होना चाहिए, कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए और डेली पोस्ट होनी चाहिए कंसिस्टेंटली। आपका पेज, आप पेज में जो है ना वो एक्टिव होना चाहिए। पेज में क्या होना चाहिए, आप एक्टिव होना चाहिए। और फेसबुक पेज तो आप मेरे ख्याल से सभी लोग बना लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपनी प्रोफाइल से लॉगिन कर लो और प्रोफाइल से लॉगिन करने के बाद में यहाँ कहीं से साइड में चले जाओ
और ये सब टेक्निकल वाला पार्ट तो बहुत आसान हो ही जाता है। पेजेस में चले जाओ और पेजेस में जाने के बाद में ये देखो क्रिएट न्यू पेज और प्रोफाइल में चले जाओ और यहाँ से आप बनाओ पर्सनल प्रोफाइल, यहाँ पर बनाओ पब्लिक पेज, ठीक है ना, पब्लिक पेज, और नेक्स्ट पर क्लिक करो। और अभी मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, नहीं तो फिर वो डिलीट नहीं होता है। चलो देखते हैं, ये करो और गेट स्टार्टेड में जाओ, देख लेते हैं, बन जाने दो। और यहाँ पर पेज का बढ़िया से नाम दो। अब देखो क्या है, जो पेज का नाम होता है ना, वो आपके कंप्यूटर सेंटर का ही नाम होना चाहिए। वो आपके, अगर कंप्यूटर सेंटर का नाम नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे होंगे लेकिन वहां पर आपके नाम के आधार रिलेट नहीं कर पाएंगे। वो क्या नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं तोमर कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है, ये हमने डाल दिया। कैटेगरी में खुद सर्च करोगे तो आ जाएगा शायद, ये देखो एजुकेशनल, एजुकेशन, ठीक है ना, ये एजुकेशन। और भी कैटेगरी आप डाल सकते हो, कंप्यूटर ट्रेनिंग, और ये सब तो बहुत अच्छे तरीके से डाल दो। क्योंकि उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि ये सर्च में फिर आता है। तो ऐसे करके जितने टैग्स हैं ये कैटेगरी अच्छे से डाल दो। एंटर कैटेगरी दैट डिस्क्राइब यू, एंटर अ कैटेगरी दैट डिस्क्राइब यू ऑप्शनल है, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से डालो क्योंकि सर्च करने, सर्च होने पर ये बहुत काम आता है। बाद में भी हम इसको डाल सकते हैं, तो बढ़िया से आप इसको डाल दीजिए। यहाँ पर द नेम इज इनवैलिड सजेस्ट, ये देखो ये भी एक नई चीज आती है, तोमर कंप्यूटर इज इनवैलिड भी सजेस्ट तोमर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। इसने बोला है कि भाई इस तरीके से नाम मत लिखो पूरा कैपिटल, इसको ऐसा करो और उसके बाद में ये करो। और उसके बाद ए डी यू स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पर ADUCATION ये हो गया, और क्रिएट कर दो पेज, ये ले लेगा, ठीक है, खुद ही सजेस्ट किया इसने, ये क्रिएट कर दिया पेज। अब बढ़िया आप जाकर के अपने जो आपका लोगो है पेज हेल्थ फेयर, अब हमने नेक्स्ट में क्लिक किया, प्रीवियस में क्लिक किया, यहाँ पर देखो सारी चीजें डालो, अपना मोबाइल नंबर डालो, मतलब कि प्रोफाइल को ना पूरी तरीके से कंप्लीट करो। बढ़िया लोगो डालो, बढ़िया आप इमेज डालो, कोशिश करो कि इमेज में स्टूडेंट्स की संख्या दिखलाई दे या आपका लैब दिखाई दे, बिल्डिंग की फोटो दिखाई दे। तो सबसे पहले क्या बनाना है हमको, फेसबुक पेज बनाना है, ठीक है। तो अब ये पेज तो मेरे ख्याल से आप बड़े आसानी से बना सकते हो। पेज बनाने के बाद क्या करना है, उस पर हम चलते हैं। पेज बन गया, अब हमको करना है यूज पेड एड्स। अब इसका तरीका देख लेना, नहीं तो अभी कई लोग सोचा रहे ये तो सब बन जाता है, अब पोस्ट ही तो करना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, पोस्ट बस नहीं करना है, आपको किस तरीके से डालना है कंटेंट देखिए। टाइप्स ऑफ एड में अभी मैं एड भी चला के दिखा रहा हूँ। एक तो अवेयरनेस एड ही चलाना है, क्योंकि मुझे मालूम है बहुत सारा पैसा आप लोग शुरू में नहीं लगाने वाले हैं अलग अलग एड्स में, इसलिए आप चलाइए अवेयरनेस एड। और हो सके तो एक इंगेजमेंट एड चला दीजिए, जिसमें आपको इंस्टाग्राम में स्टूडेंट्स मैसेज करें, वहां से भी आपके कन्वर्जन आ सकते हैं। और एक हो गया कन्वर्जन एड, इसमें लिखा हुआ है लेकिन आपको केवल और केवल एक ही एड चलाना है, वो है अवेयरनेस एड। कैसे, वो भी एग्जाम्पल हेडलाइन, लर्न कंप्यूटर स्किल्स, सिक्योर योर फ्यूचर, ये इमेज हाइड विथ, ये सब अभी देखो, ये सब चलते हैं। टारगेट द राइट ऑडियंस, अब आपको विद इन 30 किलोमीटर की रेंज सेलेक्ट करना है, इनको सेलेक्ट करना है और इंटरेस्ट को ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। बाकी इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में अभी ऐड बना करके दिखाते हैं, ऐड बना करके दिखाते हैं कि कैसे आपको करना है। एनालाइज करना है, मॉनिटर करना है कि कितने लोग देख चुके हैं, कितने लोगों ने लाइक कमेंट किया हुआ, ये देखना बहुत जरूरी है। और कंटेंट को चेंज करते रहना और कंसिस्टेंट रहना है, हमेशा इस चीज को पोस्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इस चीज को लास्ट में जरा समझते हैं। ये आपने यहाँ तक फेसबुक का क्या बना लिया, वीडियो बना लिया। वीडियो तक मैंने बिल्कुल इजी कर दिया था काम, ये बन गया आपका वीडियो, ये बन चुका है अब आपका वीडियो। अब यहाँ पर समझना मेन लॉजिक जो है वो यहीं पर है। ये बन गया, आपने एक वीडियो बनाया, ठीक, एक वीडियो बनाया, इसी तरीके से दूसरा वीडियो बना दिया, उसी तरीके से तीसरा वीडियो बना दिया, ओके, 3 वीडियो बन गए। अब उसके बाद हमने क्या कहा कि फेसबुक का क्या बना लीजिए, पेज बना लीजिए, ठीक। समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, फेसबुक का पेज बना लीजिए। आपने पेज भी बना लिया, बढ़िया लोगो है, इमेज है, ये सब बना लिया। अब क्या करना है कि इस वीडियो को फेसबुक पेज में
क्या करना है, पोस्ट करना है। अभी कोई ऐड नहीं आ रही है, बात कोई पेड ऐड की बात नहीं आ रही है, सिंपल क्या करना है, पोस्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे दिन उसी दिन नहीं, इस वीडियो को फिर से पोस्ट कर देना है। ओके, अभी ऐड नहीं चलाना है, एकदम से ऐड नहीं चलाना, गड़बड़ हो जाएगा उसमें। फिर तीसरे दिन तीसरा वीडियो पोस्ट करना है। 3 दिन हो गए, तीन वो वीडियो पोस्ट हो गए, बढ़िया वैल्यूएबल कंटेंट। और हो सके तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पोस्ट किया गया है आपने कंटेंट, इसको शेयर करो, इसको शेयर करो, ताकि कुछ कुछ फॉलोअर्स इस पेज में आपके बढ़ने लगे। इस पेज को शेयर करो, इस पेज को शेयर किया आपने, सॉरी पोस्ट को शेयर किया। ठीक है, पोस्ट को आपने शेयर किया, अब बारी आती है ऐड चलाने की। 3 दिन के बाद चला सकते हो, नहीं तो क्या होगा ना कि अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाता है फेसबुक के द्वारा। और ये नया बना लीजिए आप तो ज्यादा अच्छा है, अगर अभी आपने पुराना बनाया हुआ है तो नया नया बना करके काम कीजिए। अब 3 दिन अगर आपने फेसबुक में क्या कर लिया, अब बात आती है कि अब बनाना है, अगर ऐड अकाउंट है तो ठीक है, नहीं तो अब बना लीजिए क्या आप, एफ बी एड अकाउंट। अब क्या बना लीजिए, एफ बी एड अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, कैसे बनाते हैं एफ बी एड अकाउंट, तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाकर के आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए, यहाँ पर जाकर के सर्च कीजिए बिजनेस डॉट फेसबुक ये यूआरएल है, business.facebook.com। जैसे ही आप इसको सर्च करोगे, इसको सर्च करने के बाद में खुद ही वो स्टेप बतला देगा कि किस तरीके से हमको ये एडवर्ट मैनेजर ये एडवर्ट मैनेजर पे आप आओगे तो खुद ही आपको वो एक फ्लो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बना देगा, इस पे कोई इशू नहीं है। ठीक है, इस पर कोई भी इशू आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाला, नहीं तो इसका भी एक अलग से वीडियो वगैरह मिल जाएगा। बाकी सिंपल है, मैंने बतला दिया, business.facebook.com हमने डाला और क्या बना लिया, सबसे पहले ऐड अकाउंट बना लिया। ठीक है, ऐड अकाउंट बनाने के बाद में अब हमने यहाँ से बनाना शुरू किया ऐड। अभी कैसे ऐड बनाएंगे वो मैं बतलाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी। ऐड वन बनाया हमने, पेड ऐड वन। तो पेड ऐड वन में जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर जब हमको क्रिएटिव सेलेक्ट करना होगा, तो हम सेलेक्ट करेंगे जो वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, उस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से जब हम दूसरा ऐड बनाएंगे, ऐड टू ऐड टू जब हम बनाएंगे, तो ऐड टू में अब बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि क्या करेंगे, कि ये दूसरा वाला पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर ऐड थ्री ये तीसरा वाला पोस्ट सेलेक्ट करेंगे, मतलब जो पोस्ट है उन्हीं को। यहाँ पर हमको अलग से क्या करने की जरूरत नहीं है, अलग से वीडियो सेलेक्ट नहीं करना, अलग से इमेज सेलेक्ट नहीं करना, वीडियो वाले ही जो पोस्ट किए हुए थे फ्री में उसी को ऐड में सेलेक्ट करना है। क्योंकि फ्री वाला जो पोस्ट होता है ना, वो ज्यादा फेसबुक उसको वायरल नहीं करता है। क्यों नहीं करता, कभी उसको क्या करना है, उसको तो पैसे चाहिए, वो भी कमाना चाहता है, तो वो ज्यादा उसकी रीच नहीं होती है, बहुत कम में ही वो खत्म कर देता है। कुछ लोगों के मिलियंस में देखे होंगे तो लोग ना बहुत बड़ी तादाद में शेयर करते हैं कंटेंट को, बहुत ज्यादा शेयर करते हैं, तब जाकर के उनको इतनी रीच मिलती है, उनको मिलियंस में व्यूज आते हैं। या जो पेज होता है वो इतना ज्यादा कंटेंट उसमें होता है कि धीरे 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 यूट्यूब जैसे उसमें बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, तब उसका फिर वीडियो चलना काम करता है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं होगा भाई, हमको तो रिजल्ट तुरंत चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम साल भर काम करेंगे, फेसबुक पेज जब बढ़ेगा तब जा करके हम उस पर सोचेंगे कि यार मार्केटिंग करें, ऐसा तो नहीं, हमको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ये जो एड वन है, इस एड वन को हमने क्या किया, फेसबुक एड में लगा, एड में पेज को सॉरी पोस्ट को किया, ऐसी दूसरी पोस्ट को ऐसे ही तीसरी पोस्ट को किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो तीनों पोस्ट थी, अब क्या हुआ, जो तीनों पोस्ट थी वो तीनों पोस्ट क्या हो चुकी, हमारी एड में लग चुकी। अब हम देखेंगे कि कुछ दिन तक हम इस पर लगाएंगे, शुरुआत में हम इसका बजट रख सकते हैं 300 रुपए, 200 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, अपने हिसाब से 1000, 2000, 3000, ज्यादा वायरल करना तो भैया 5000 भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है क्षेत्र के हिसाब से।
ओके, तुरंत आपका एक ही दिन में 24 घंटे में बहुत सारा वायरल हो जाएगा, लेकिन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। नहीं तो वही वाली बात है ना कि 5,000 तो लगा दिए लेकिन कंटेंट ही अच्छा नहीं, तो क्या मतलब। मार्केटिंग का मतलब है कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, कंटेंट है, उसको लोगों तक पहुंचाना। और फेसबुक एक मार्केटिंग का ही टूल है। तो मार्केटिंग में तो लोग देखेंगे, लेकिन देखने के बाद कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो कौन आएगा आपके यहाँ एडमिशन लेने, कौन आएगा उस पर, लाइक कौन करेगा, व्यूज कैसे आएंगे। तो केवल ये नहीं कि कुछ भी इमेज बना के बस पहुंचाना हमारा मकसद है, पहुंचाना मकसद नहीं है। कुछ ऐसी चीज आपने बनाई है जो बहुत ही अच्छी है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाने के लिए हम पैसे दे रहे हैं कि यार ये बहुत ही बेहतरीन चीज है, अब इसको हम पैसे लगा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हो सके तो बहुत अच्छा कंटेंट बनाइए, एक बार ना बने, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, 10वीं बार जब रिकॉर्ड हो उसको आप जो है यूज कीजिए। इतना मत सोचिएगा कि बहुत टफ मैंने बतला दिया, वैसे कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर जो है ये ऐड हमारा बन जाएगा। अभी प्रैक्टिकल भी चलते हैं, इसको देखते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकल करना है। तो ऐसे करके, हाँ मैं ये बतला रहा हूँ कि जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे और जब हम देखेंगे कि हमारा जो एड वन था, जो हमने एड वन तक लगाया था, जिसमें हमने क्या चीज ऐड की थी, पोस्ट ऐड की थी, जो पहली पोस्ट थी उसको हमने ऐड किया था। हमने देखा कि उस पर अच्छे खासे व्यूज आ चुके हैं, मतलब 5-10 हजार लोग उसको देख चुके हैं, और लगभग इतनी ही जनसंख्या अगर आसपास है, एक मतलब बहुत अच्छा ये पोस्ट चल चुका है। तो अब इस पोस्ट को हम कर देंगे बंद, और फिर नई पोस्ट लगाएंगे। जब वो भी पोस्ट बहुत सारे लोग देख चुके होंगे तो उसको बंद कर देंगे, नई पोस्ट लगाएंगे। मतलब यहाँ पर ये इसको देखिए, मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर, मतलब कहने का ये है कि ये जो पेज है, ये जो पेज है हमारा फेसबुक FB पेज है, इस पर रेगुलर, ठीक है, इस पर रेगुलर हमको ये मान के चलो, मैं टारगेट दे देता हूं आपको, ये 31 दिसंबर तक डालना है आपको कंटेंट, 2025 तक, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक डेली आपको कंटेंट डालना है, पोस्ट करते जाना, और अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट करना है अपने पेज में। ठीक है, पोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, और ये सब ऐसा नहीं कि रोज सोचना है, वो मैंने बतला दिया तरीका, कि विद इन अ सेकेंड एक्सेल में आपके टॉपिक आ गए, विद इन अ सेकेंड वो वर्ड में आ गया, प्रिंटर होगा, प्रिंट निकाल लो, मोबाइल में लगा लो, और कंटेंट बोल दो, रिकॉर्ड हो गया। खुद को नहीं बनाना है तो किसी को हायर कर लो, उसको सारा वो दे दो, कंटेंट दे दो, उसको बोलो कि भाई केवल आपको बोलना है, एक को रिकॉर्ड करना है, एक को एडिट करके अपलोड करना है। एक बार ये चीजें आप इस तरीके से कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो कंटेंट आपने डाला ये ऐड में यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा, ये वाला पहले यूज होगा जब ये खूब देख चुके होंगे, इसमें अच्छे खासे आपने व्यूज बना लिए, तो दूसरे को यूज कीजिए। जब इसमें अच्छे खासे व्यूज बना लिए तो तीसरे को यूज कीजिए। जब इसमें अच्छे खासे व्यूज बना लिए तो इसको यूज कीजिए। जब इसमें अच्छे खासे व्यूज बना लिए तो इसको यूज कीजिए। जब इसमें अच्छे खासे व्यूज बना लिए तो इसको यूज कीजिए। जब इसमें अच्छे खासे व्यूज बना लिए तो इसको यूज करते चलिए। कीप कंसिस्टेंट ऑन दिस वर्क, बस कंसिस्टेंटी रखना है इस चीज में। और ये चीज कहाँ से होगी, प्रैक्टिकल में आते हैं। ये रहा हमारा ऐड अकाउंट, ये रहा हमारा क्रिएट, ये गए हम कहाँ पर, यहाँ पर देखना यार, ये हैंग हैंग जल्दी हो जाता है। ये ऐड मैनेजर जो है बहुत ही ज्यादा जो है, हो सकता है कि थोड़ा सा स्लो काम करता है ये, ठीक है ना। और हम यहाँ पर चले जाएंगे, क्रिएट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये इसी तरीके से काम करेगा ये फेसबुक का थोड़ा सा। बाकी एक बार चलने पे आया तो सब बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, क्रिएट में क्लिक करेंगे। क्रिएट में क्लिक करने के बाद में आराम करेंगे जब तक घूमेगा, उसके बाद में आएंगे हम यहाँ पर किसमें, अवेयरनेस। ठीक है, कंटिन्यू, कंटिन्यू, ये इसलिए प्रैक्टिकल बतला रहा है कि कहीं भी कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है, कंटिन्यू, ओके। और यहाँ पर आकर के लिख दीजिए नाम, कि अपने सेंटर का नाम और किस डेट से चला रहे हैं वो लिख दीजिए। ओके, यहाँ पर कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पर आ जाना है। और नेक्स्ट पर आने के बाद पेज आपको बनवाया ना, पेज आपको बनवाया, पेज सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी पेज है आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, और यहाँ पर देखिए क्या क्या है, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स,
मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन, तो इसी को रखिए, मैक्सिमम रीच को ही रखिए, हमको रीच तक 200 300 400 500, ये आपके ऊपर है, ये ठीक है आपके ऊपर है। उसके बाद स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, ओरिजिनल ऑडियंस पे हमने क्लिक किया। ओरिजिनल ऑडियंस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गए, हम लोकेशन में गए, और लोकेशन में जाने के बाद में भाई आपका कोई ना कोई वहां पर क्षेत्र तो होगा। जैसे हमने ना गूगल मैप पे इसको करके रखा हुआ है अपने इंस्टीट्यूट के नाम को, तो ये मिल जाता है यहाँ पर। जैसे ही हम टाइप करते हैं ये आ गया हमारे इंस्टीट्यूट, और ये देखो तुरंत मैप पे ये पहुंचा दिया इसने, बरेला क्षेत्र पे मैप पे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट ये है, और यहाँ से हम पहुंचा देते हैं इसको मात्र 30 से 35 किलोमीटर बस। ठीक, ये हो गई टारगेटिंग। कहीं कुछ नहीं करना, क्योंकि ये देखो वैसे ही इसकी ऑडियंस कितनी है, बहुत कम ऑडियंस है, हमारे क्षेत्र में इतने यूजर ही नहीं है। देखो कितनी ऑडियंस आ रही है इसकी, 5,74,000, जो कि बहुत ही कम यूजर कहलाए। तो ये कम से कम वैसे ऐड के लिए 10 लाख के ऊपर ही होने चाहिए, 10 लाख के ऊपर ही होने चाहिए। तो अब क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए यहाँ से या तो रेंज बढ़ा दें, ठीक है, या सिटी का नाम अलग अलग डाल दें। वैसे ये बेस्ट ऑप्शन है। तो 10 लाख के ऊपर आ रहे हैं तो बहुत अच्छा, और बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं ना, तब आप यहाँ पर जाकर के इसको जाकर के कुछ चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए एज को, और इसको चेंज कीजिए। और अगर नहीं आ रहा है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 35 किलोमीटर की रेंज में सबको दिखने दीजिए, क्योंकि पेरेंट्स भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग हो रही है, क्योंकि अवेयरनेस ऐड है। लोग देखेंगे तो आएंगे, एक दूसरे से बतलाएंगे, तो ये मत सोचिए कि स्टूडेंट्स को ही दिखे। और नहीं तो अगर यहाँ पर देख लेना आपकी बहुत ही ज्यादा आ रहा है, बिल्कुल लाखों में आ गया, 20 लाख आ गया, तो हाँ इसको फिल्टर करना बोलते हैं कि भाई फिर सबको नहीं दिखाना। फिर क्या कर दो आप, स्टूडेंट्स को कर दो यहाँ पर। देखो अगर मैं स्टूडेंट को करता हूँ तो कितना कम हो जाता है, 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया। तो गड़बड़ हो गया, इतना तो ये चलेगा ही नहीं, 2 दिन चलेगा ऐड और बंद हो जाएगा। इसलिए इसको हम हटा देते हैं और इतना करते हैं कि कुछ दिन तो चले। तो ऐसा करके अब हम करेंगे नेक्स्ट, बस टारगेटिंग में उतना ही करना है, टारगेटिंग में ज्यादा हमको नहीं जाना है। और यहाँ से जो भी आपका इंस्टाग्राम का भी अकाउंट बना लेना सेंटर के नाम का, उसको कनेक्ट कर देना यहाँ से, बहुत जरूरी इंस्टाग्राम का अकाउंट। उसके बगैर फेसबुक ऐड मत चलाना, क्योंकि ना वो वहां से पेज में भी जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपना फेसबुक का जो है वो भी मैनेज करना है, और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैनेज करना है, ठीक है। फेसबुक का भी बनाना है और इंस्टाग्राम का भी बनाना है। और उसके बाद में अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज आती है कि कैसे हम सेटअप करेंगे क्रिएटिव्स को। तो हम जाएंगे यहाँ पर वीडियो ऐड में, और हम जाएंगे यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे पेज में। और पेज में जाने के बाद हमने बोला था ना कि वो अपलोड रहता है, ये इस तरीके से, ये देखो इस पेज में, जो भी पेज आप बना रहे हो, जिस पेज में आपने जो अपलोड किया वो देखो, देखो इस पेज में हमने क्या किया, ये पेज हमने बनाया हुआ था ऑलरेडी। तो हमने देखो इस तरीके कंटेंट बनाया, कुछ स्टूडेंट हैं डीसीपी ऊपर, इस तरीके से हमने बना दिया था कंटेंट पढ़ाते हुए, ये सब ये हमने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर दिया। तो ये क्या है, फेसबुक में डाले गए वीडियो है, नेक्स्ट किया हमने, और यहाँ पर डन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर डन कर दिया। ठीक, अब इसमें एक चीज और देखिए कि ये भी ठीक है, ऐसा करके बस कोई यहाँ से अपलोड करने की जरूरत नहीं, जो पेज में है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पर एक चीज और है, इसको कीजिए एडिट वीडियो। इसके बाद में जाइए थंबनेल में, थंबनेल में जाइए मैनुअल में, और हाँ इसका एक बेहतरीन सा कैची थंबनेल बनाइए, क्योंकि कई बार लोग ना थंबनेल देख करके ही आते हैं, थंबनेल देख करके ही आते हैं। तो थंबनेल भी बनाना है, और इसको फिर कर देना है क्या, पब्लिश। बस इसी तरीके से जब ये पब्लिश हो जाए तो यहाँ पर जाना है, इसको डुप्लीकेट करना है, और यहाँ पर डुप्लीकेट में क्लिक करना है। और डुप्लीकेट में क्लिक करने के बाद में इसको, ये नाम को सही कर लेना है, जो कॉपी वॉपी लिखा है इसको ऐड टू कर लेना है, और उसके बाद इसको फिर से डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के बाद में फिर इसमें जाना है, वीडियो में जाना है, और नेक्स्ट में क्लिक करना है, और पेज में आना है। और पेज में आने के बाद जो दूसरा कंटेंट था उसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, और डन करना है। और क्या करना है, फिर मैंने बतलाया था एडिट पे जाना है, एडिट वीडियो पे जाना है, और थंबनेल भी एक बना लेना कैनवा का ही यूज करके, 1080 1080 पिक्सल का बना करके थंबनेल का। और ये थंबनेल
यहाँ पर लग जाएगा। देखो टेस्टिमोनियल हम लोग ने लिए थे, तो वो टेस्टिमोनियल भी यहाँ पर दिखलाई दे रहे हैं। फिर ऐसे करके ऐड 2 3, कम से कम 5 बना देना है पोस्ट, 5 पोस्ट को चलने देना है। फिर देखो कि यार इसका जो है अच्छा खासा व्यूज इस पे आ चुके हैं, मतलब व्यूज का मतलब है कि इसको ऑलरेडी बहुत सारे लोग देख चुके हैं। अगर देख चुके हैं तो फिर दूसरा पोस्ट जो है वो हम उस पर अपलोड कर देंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है पोस्ट करना है। और पोस्ट करने से देखो, अब यहाँ पर मेन चीज समझ लेना आप कि होता क्या है। यहाँ पर एक चीज मैं बतलाने जा रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी इज द की, मतलब कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि आपने पोस्ट डाली, ठीक है, किसी स्टूडेंट ने देखा, अभी ध्यान समझना, आपने कोई पोस्ट डाली, पहले तो हमने उसको ऑर्गेनिक तरीके से भी दिखा दिया। पहला कौन सा तरीका था कि ऑर्गेनिक तरीका, कि ऑर्गेनिक तरीके से हमने उसको दिखा दिया। उसके बाद उसी वाली पोस्ट को हमने क्या किया, उसी वाली पोस्ट को हमने क्या किया, उसी वाली पोस्ट को हमने क्या किया कि जाकर के फिर क्या कर दिया, पेड एड्स में चला दिया। तो उसी में व्यूज अच्छे आ गए। ऐसे ही करके पोस्ट 1 2 3 बार बार हम क्या कर रहे हैं कि अपने कंटेंट को दिखा रहे हैं, अपने स्टूडेंट्स को दिखा रहे हैं। तो वो क्या होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, वो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। मोटिवेट होने के बाद में उनके अंदर एक एक्साइटमेंट आती है कि यार हमको यहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए, ये तो इतना बढ़िया बतला रहे हैं, यहाँ पर इतना अच्छा सेंटर है, यहाँ पर स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, देखो लैब में इतने सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो डेली देखते 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 मोटिवेट हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, किस चीज के लिए, सेंटर में विजिट करने के लिए। तो भाई ये मार्केटिंग ने सेंटर में विजिट तो करा दिया, और कहीं ना कहीं ब्रांडिंग हो गई, विजिट करा दिया। अब वहां पर काउंसलिंग अच्छे से करिए और बढ़िया कन्वर्ट कीजिए। ध्यान रखिए कि ज्यादा नहीं, अगर आपने इस चीज को, मैंने तो आपको 31 दिसंबर तक बोला था, आपने 3 मंथ भी लगातार कर लिया ना, तो एक ऐसा शानदार पेज बन जाएगा आपका कि जो आपको ना हमेशा हमेशा एडमिशन ला करके हमेशा देगा। ठीक है, हमेशा आपको एडमिशन ला करके देने वाला है। अब ये जो फेसबुक यहाँ पर मैंने सीखा हुआ है, फेसबुक का सारा कंटेंट हमने जो यहाँ पर बतलाया हुआ है, वो सारा कंटेंट ना हमने एक जगह रखा हुआ है, वो सारा कंटेंट हमने एक जगह रखा हुआ है अपने इस इसमें। ये देखो, ये सारा कंटेंट हमने रखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आते, जो भी मैंने सीखा हुआ है वो यहाँ से सीखा हुआ है। ये देखो, वो हमने सीखा हुआ है कहाँ से, यहाँ से सीखा हुआ है। देखो ये इतने सारे वीडियोस हैं। अभी मैं आपको एक चीज बतला रहा हूँ कि अगर आपको ये सारा कंटेंट जो मैंने बतलाया है, अगर आपको स्पीड से सीखना है इस तरीके की सारी चीजें, ठीक है, तो ये देखो, हमने ये पूरा मैंने तो ये सारी चीजें यहीं से देखी है। देखो, वेबसाइट बनाना वर्डप्रेस से, लैंडिंग पेज से, ये देखो फेसबुक ऐड कोर्स, ठीक है, गूगल सर्च ऐड कोर्स, कैनवा ग्राफिक्स डिजाइनिंग कोर्स, इस कैनवा से ही हमने इतनी सारी डिजाइन बनाई हुई अभी तक। यूट्यूब एड मास्टरी कोर्स, जो अगर यूट्यूब में कर पाते हैं इन्हीं वीडियो को देख करके। शॉपिफाई कोर्स, चैट जीपीटी जो मैं बतला पा रहा हूँ वो इन्हीं वीडियो को देख करके बतला पा रहा हूँ। तो 1 घंटे का मैंने दिया, इसमें पूरा कंटेंट है, पूरा कंटेंट है, ठीक है, पूरा कंटेंट है। हर एक चीज आपकी, हर एक प्रॉब्लम का सलूशन जो आप करना चाहते हो। देखो अकाउंटिंग का है जो, ये टैली का है, ये एक्चुअल में ये सारे लिस्ट हैं, ये सारे वीडियोस हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं जब स्टूडेंट्स एडमिशन करने आते हैं, जिससे एक माउथ पब्लिसिटी भी होती है। हम इन कंटेंट को भी कुछ बीच बीच के पार्ट को भी फेसबुक में अपलोड कर देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक चीज समझ में आती है कि चलो यार यहाँ पर इस तरीके से ये सारी चीजें की पढ़ाई हो रही है। तो ये सारी चीजें अभी हम शेयर करने वाले हैं अपने उन लोगों के साथ में जो हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ फ्रेंचाइजी पार्टनर हैं, जो जो कि हमारे साथ हमेशा हमारे कंटेंट को देखते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, जितने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो सारा कुछ वर्ड फाइल में हम शेयर कर सकते हैं,
टैली के कोर्स है, डीसीए का कोर्स है, पीजीडीसीए का कोर्स है और कंप्यूटर बेसिक का कोर्स है। और जो लोग ऑलरेडी हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि ये सारा कंटेंट जितना भी मैंने डिजिटल मार्केटिंग की लिस्ट दिखलाई हुई है और जितने भी कंप्यूटर बेसिक के वीडियो हैं, टैली के वीडियो हैं, टाइपिंग के वीडियो हैं, ठीक है, उसमें कोरल ड्रा के पूरे वीडियो हैं, फोटोशॉप के वीडियो हैं, 100+ तो डिजिटल मार्केटिंग की वीडियो है। और इसी प्रकार से 50 नोट्स हैं। ये सारा कुछ हम पेन ड्राइव में डाल करके अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को पोस्ट कर देते हैं ताकि उनको गूगल ड्राइव से डाउनलोड ना करना पड़े और वो सारे कंटेंट को एक बार में ही एक्सेस कर पाएं। तो जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको मालूम है कि अभी क्या ऑफर चल रहा है। तो जो भी कंटेंट मैंने आज आपसे शेयर किया हुआ है वो सारा कुछ उन्हीं वीडियोस को देख करके मैंने खुद भी सीखा हुआ है। तो जो कोई भी उन वीडियोस को लेना चाहता है, पेन ड्राइव में स्पीड पोस्ट एक घर मंगवाना चाहता है, तो वो क्या करे, ग्रुप में आप देख सकते हो कि राज सर का नंबर, तोमर कंप्यूटर ऑफिशियल करके नंबर भी जुड़े हुए हैं, मेरा भी नंबर है। तो अगर कोई जो है वो खरीदना चाहता है वो मैसेज कर दे कि मुझे खरीदना है। बाकी तो लगातार उसकी पेमेंट की लिंक भी शेयर की जा रही है। अगर यूट्यूब में देख रहे हो इस वीडियो को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप आ जाओ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको कोई ना कोई लिंक मिल जाएगी, कोई ना कोई तरीका पता चल जाएगा। गूगल फॉर्म होगा, मोबाइल नंबर होगा, इंक्वायरी फॉर्म होगा, उसको भर दो, आप संपर्क करो हमारी टीम से, आपको ये जो पेन ड्राइव है उस पर पूरा कंटेंट जो है वो मिल जाएगा, जो भी इस पे कंटेंट दिया गया है। कंटेंट एक बार और मैं दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली कंटेंट में है क्या क्या। ठीक है, देखो जैसे अभी स्टूडेंट्स को ना टैली टैली में बहुत उत्सुकता होती है। तो टैली में दिक्कत आती है कि भाई अब जीएसटी कैसे क्या पढ़ाना है जीएसटी में, और टैली कंटेंट टैली प्राइम में क्या बतलाना है। तो हो ये जाता है कि कई बार फैकल्टी तो हम रख लेते हैं लेकिन फिर भी उसके बाद भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। तो अगर हम उनको ये कंटेंट दे देंगे तो वो क्या करेंगे कि इस कंटेंट को देख करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरा कंटेंट स्टूडेंट्स को पेन ड्राइव में पेन ड्राइव में नहीं, स्टूडेंट्स को हम उनके मोबाइल में कॉपी कर देते, क्योंकि यार स्टूडेंट देखो अपना ना नेट यूज नहीं करना चाहता है और रहता भी नहीं है कि इतना वो बफर कर करके देखे, कई बार नेटवर्क नहीं रहता। तो जैसे कोई टैली वाला स्टूडेंट आया तो उसको हमने 1 हफ्ते तक सिखाया और बोला कि अगर आप फीस पूरी पे कर देते हो तो ये पूरा कंटेंट, रिकॉर्डेड कंटेंट हम आपके मोबाइल पर जो है वो डाल देंगे, आप हमेशा लाइफ टाइम देखो। तो उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फीस जल्दी और पूरी पेमेंट कर देते कि यार अच्छा है, हमको यहाँ भी ट्रेनिंग मिलेगी और हम पहले से भी घर से देख के आएंगे और वो भी वीडियो हमको लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए मिल रहे हैं। तो बढ़िया, हम जीएसटी पढ़ रहा है तो उसका कंटेंट डाल देते हैं। ये देखो ये लिस्ट बनी हुई है इसमें कि क्या क्या उन वीडियो में है। तो उठा करके इस फोल्डर को ऑफिस में बुला करके स्टूडेंट्स को और डायरेक्टली केबल लगा करके उसके मोबाइल में एक फोल्डर बना करके दे देते हैं। स्टूडेंट्स भी खुश, हमारा भी काम आसान हो जाता है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा हमको बार बार सेम चीज को नहीं पढ़ाना है, वो बार बार देखेगा और देखने के बाद आके प्रैक्टिकल करेगा, कहीं फंसेगा तो फैकल्टी है वो बतलाएगी। ठीक है, तो ये पूरा ये सारे टॉपिक्स के वीडियो हैं, ये सारे टॉपिक्स के वीडियो हैं जो हम पेन ड्राइव में क्या करते हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको हम शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा ये सिलेबस दिया हुआ है। इसी तरीके से कई बार क्या होता है कि ट्रिपल सी भी, यूपी बिहार वगैरह में ट्रिपल सी भी होता है। तो ट्रिपल सी के लिए भी सेम आप ये चीज अप्लाई कीजिए कि स्टूडेंट्स को उसके मोबाइल पर कॉपी करके दे दो आप। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, आपका नाम होगा, ब्रांडिंग होगी, दूसरे लोगों को बतलाएंगे कि आपके सेंटर से ये चीज मिला हुआ है। कुछ वीडियो को हम चूंकि वीडियो ही दे रहे हैं MP4, आप चाहो तो अपना लोगो भी लगा दो, उन वीडियो पे अपना लोगो लगा दो, अपना नंबर डाल लो आप। ठीक है, अपना लोगो लगा लो उन वीडियो पर, अपना नंबर डाल लो, ताकि जो भी वीडियो को देखे तो वो आपका नंबर उसके पास चला जाए, आपका लोगो चला जाए। इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी है। देखो आप आपके क्षेत्र में स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर सीखने आते हैं तो वो कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं ना। तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए फिर वो या तो
कहीं किसी और दूसरी कोचिंग में जाते हैं या आपसे ही पूछते हैं कि क्या यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है, रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर, हर स्टूडेंट्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है। तो आप क्या करो, अपने स्टूडेंट्स को एक फ्री बोनस दो कि यदि आप हमारे यहाँ एडमिशन लेते हो कंप्यूटर के DCA, PGDCA, ADCA, टाइपिंग, टैली, डेटा एंट्री, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग, किसी भी कोर्स में, तो आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास फ्री दी जाएगी। कैसे दोगे क्लास? भाई कोई टीचर है उसको हायर कर लो, कुछ दिन वो हेल्प कर दे, या एक तरीका ये बना दो कि आपको हम इन चीज़ों के वीडियो देंगे, आप वीडियो देखिए, और जो फैकल्टी है हमारी, अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसका आप उनसे पूछ लीजिए। और नहीं भी अगर आप करना चाहते हो, वी किसी को हायर करना चाहते हो, तो आप ये तो फ्री बोनस में रख सकते हो ना कि ये सारे वीडियोस जो हैं वो हम देना चाहते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है कि भाई मार्केटिंग आप सीखो, आप आगे बढ़ो, आप ये कंटेंट दो, आप आगे बढ़ो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये सारा लिस्ट बना हुआ है कि स्पीड मैथ्स है, एडिशन सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स है, डिवीजन, परसेंटेज, स्क्वायर, तो ये एक एक टॉपिक है। क्यूब हो गया, तो ये सेम ना पूरे वीडियो मिलेंगे, ये वीडियो की ही पूरी PDF है कि कौन कौन से वीडियो इस पे दिए गए। नंबर सिस्टम के वीडियो जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, LCM और SCF के वीडियो हैं, ये भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये पूछा जाता है। अब देखो कंप्यूटर बेसिक, कई सेंटर में कंप्यूटर बेसिक ही लोग करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पढ़ा तो देते हैं हम, लेकिन अगर हम बोलें कि माँ की जगह आप जाइए तो आपको कंप्यूटर बेसिक में केवल पेंट सिखा देंगे और वर्ड आर्ट सिखा देंगे बस। क्या कोई वीडियो दे रहा है? नहीं। लेकिन हम यहाँ पर आपको वीडियो दे रहे हैं, और वीडियो में अपना जो वीडियो हम आपको पेन ड्राइव से भेजेंगे, आप एक सिस्टम पे किसी एडिटर को लगा दो, वो लोगो लगा लगा करके और फिर से डाउनलोड करवा दो, लोगो लग जाएगा आपका। अब उसको धड़ल्ले से शेयर करो। जब आप शेयर करोगे, स्टूडेंट्स देखेंगे, खुद देखेंगे, दूसरों को शेयर करेंगे वो भी, तो मार्केटिंग तो होगी ना। एक बार आपका इन्वेस्टमेंट और जीवन भर की मार्केटिंग। क्या ये बनाओगे आप? कितना बनाओगे, कितना टाइम लगाओगे? ऐसा नहीं है आसान बनाना, ठीक है। बनाने में बहुत समय लगेगा। देखो विंडोज 10, विंडोज 11 सारे वीडियो है, तो स्टूडेंट सीखेंगे भी। हम क्या करते हैं, एक तो मोबाइल में दे देते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको हेडफोन लगा करके मोबाइल में देखते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं। या दूसरी चीज, इन वीडियोस को सारे कंप्यूटर में सेव कर देते हैं। पेन ड्राइव में लिया, सारे वीडियो को डाल दिया और कंप्यूटर में लगा दिया, कंप्यूटर में डाल दिया। और कंप्यूटर में डालने के बाद स्टूडेंट्स को बोला कि भाई अपना आप हेडफोन लगाओ, अपना जो मोबाइल में खूब गाने सुनते हो ना दिन भर, तो काम की चीज सुनो, हेडफोन लगाओ और इन मोबाइल के प्रैक्टिकल को देखो। जैसे मेल मर्ज है ना, MS वर्ड में काम करना, इस पे काम करना। तो स्टूडेंट रोज एक वीडियो को प्ले कर करके देखता रहता, तो ज्यादा परेशान भी नहीं होता। कभी फैकल्टी नहीं आई तो उसके पास इतना कंटेंट होता है देखने के लिए, सीखने के लिए, कि वो उसी को देख करके प्रैक्टिस करता रहता है। विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, डिजिटल मार्केटिंग का भी है। देखो MS ऑफिस है जो सबको हमको शुरुआत में सिखाना ही होता है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। जितने सिस्टम हैं उन सारे सिस्टम पे एक फोल्डर बनाइए और उन फोल्डर पर डाल दीजिए पूरे वीडियो। वर्ड का अलग फोल्डर बना के, एक्सेल का अलग, पावर पॉइंट का अलग, टैली का अलग, फोटोशॉप का अलग, कोरल ड्रा का अलग, टैली, इन सब का अलग देखने दो। तो जब टीचर पढ़ा रहा है तो वो पढ़े, और जब स्टूडेंट, टीचर नहीं आया या उनको खुद अपडेट करना, तो बढ़िया उस टैब को बार बार देखें। और वहां पर ये सब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की भी डाल दो, तो जब जिसको देखना है वो देखता रहे, सीखता रहे। और हाँ, ऐसा नहीं कि बस वो सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना, ऐसा नहीं, फैकल्टी भी रहे, लेकिन फिर भी भाई एक एक्स्ट्रा चीज है ना कि कंटेंट तो कोई भी कंज्यूम कर सकता है, लेकिन किसी को अवेलेबल होने के लिए तो उसका उसका उतना नॉलेज होना जरूरी है, उसको उतना बनना जरूरी है। तो दोनों ऑप्शन रखिए। प्रोग्रामिंग, स्पोकन इंग्लिश बताइए, स्पोकन इंग्लिश भी कितनी जरूरी है, हर कोई सीखना चाहता है, तो अगर ये भी डाल देंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इन चीजों को डाल बस दें और उसके बाद इसका प्रचार मत करें। अगर इस 3 प्रकार के वीडियो को डालते हो आप, कि स्पोकन इंग्लिश और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आप इसका बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रचार कीजिए वीडियो के माध्यम से, फ्लैक्स के माध्यम से। बढ़िया उसमें बड़े बड़े रूप में लिखिए कि स्पोकन इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी फ्री, वर्थ ₹20,000, 20,000 का कोर्स आपको फ्री जो है दिया जाएगा। अब जब आएंगे स्टूडेंट तो बतलाओ कि भाई लैब में सारे कंटेंट डले हुए हैं, आप उसको देखो, सीखो। चाहो तो आप शुरुआत में जो है वो बतला भी सकते हो उनको खुल करके कि ये सारी चीजें आपको यहाँ पर निःशुल्क सिखाई जाएंगी, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, स्पोकन इंग्लिश, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग जो भी है
कंटेंट तो डालना है आपको, कंटेंट डाल दीजिए और टाइम दीजिए स्टूडेंट्स को कि देखे सीखे। और हाँ, और मोबाइल में भी शेयर कर दीजिए। कई बार मोबाइल पे शेयर नहीं करते हैं तो भी दिक्कत हो जाती है। ये सारा कंटेंट जो है पेन ड्राइव में मैंने बतलाया आपको पोस्ट कर दिया जाता है। इसकी प्राइसिंग क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनके मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। और दूसरी चीज ये है कि अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आ जाइए, वहां पर आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी कि ये पेन ड्राइव कोर्स कितने का है। तो जल्दी कीजिए और इसको जो है आप जा करके तुरंत अप्लाई कीजिए इस चीज के लिए कि कैसे आपको इस कंटेंट का आप कितनी जल्दी से जल्दी यूज कर सकें। ठीक है, तो इसी प्रकार की ट्रेनिंग में हम मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में। और हाँ, जब भी ट्रेनिंग थोड़ा समय के हिसाब से मैं सोचता हूँ कि यार मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि अच्छा रहता है ना, सही तरीके का कंटेंट डिलीवर हो जाता है, आप भी फ्रेश माइंड से सीख लेते हो, हम भी फ्रेश माइंड से सारी चीजें बतला देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी अगर इस तरीके की ट्रेनिंग होती है तो आप जरूर ज्वाइन करें। बाकी कैसी लगी, अगर आपको बहुत ही बढ़िया लगी तो कुछ टाइप कर दीजिए चैट में कि यस सर मजा आ गया, एक्सलेंट, ऑसम, टाइप ऑसम इन द चैट बॉक्स। मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं है कि क्या भाई जो है इंटरेक्ट करना है, फिर भी अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हुआ है तो आप कुछ कुछ जरूर बोल दीजिए, अपनी फीलिंग्स शेयर कर दीजिए। यस मुकेश जी, सुपर, वाह, चलिए, बहुत मजा आया। तो ग्रेट, थैंक यू मुकेश जी। अब हम अगली ट्रेनिंग में और कंटेंट जो है लेकर के आएंगे और बिल्कुल डिफरेंट होगा और बहुत अच्छी चीजें सीखने मिलेगी। और हाँ, इस चीज को जो है आप एक बार इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए, है ना, इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। देखिए, इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब इसका बेनिफिट होगा। इम्प्लीमेंट करने में दर्द होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, लगेगा रे यार कौन करे, लेकिन एक बार उससे हम आगे निकल गए तो फिर देखो फायदे ही फायदे हैं। ठीक है, तो जो बातें बतलाई गई हैं उनको जो है एग्जीक्यूशन पे लाइए। थैंक यू वेरी मच।